बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.6 शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस एक्सरसाइज का थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो जाए कि यानी ये एक्सरसाइज भी जो पहले एक्सरसाइज 3.4 की है उसी की तरह है, लेकिन इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। वो ये है कि उस एक्सरसाइज में ये दिया हुआ था यानी A/B इज इक्वल टू C/D इफ़, यानी कि ये दिया हुआ था और जो आगे रकम थी वो उसमें से ये निकालना था। लेकिन इसका डिफरेंस ये है कि यानी 3.6 में ये है कि यहाँ इफ़ A/B इज इक्वल टू C/D एंड ABCD इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसमें मेन फ़र्क ये है यानी कि ABCD इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। और ये A/B इज इक्वल टू C/D को इस्तेमाल करके ये प्रूव करना है, यानी कि इसको इक्वल करना है, दोनों साइडें इक्वल आ जाएं। ये जो मतलब गिवन दी गई है यानी इफ़ A/B इज इक्वल टू C/D, इसको इस्तेमाल करते हुए हमने ये दोनों तरफ साइडें यानी दोनों अतराफ इक्वल करनी है। तो पहले ये जो गिवन कंडीशन दी गई है यानी A/B इज इक्वल टू C/D को इसको इस्तेमाल करेंगे इनको। और इस एक्सरसाइज को के मेथड वाली एक्सरसाइज भी कहते हैं, यानी इसमें के जो होता है वो कांस्टेंट उसको इक्वल यानी उसको लेट किया जाता है इसके। तो पहले हम शुरू करते हैं कि लेट A/B इज इक्वल टू C/D। तो इन रेशो को बटन में लिख लेते हैं। A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू के, यानी इनको के कांस्टेंट के लेट कर देते हैं। तो इनकी अब अलग-अलग वैल्यू फाइंड करेंगे। तो A/B इज इक्वल टू के और C/D इज इक्वल टू के। तो अब A की वैल्यू आएगी B के, ये क्रॉस हो जाएगा तो B के आएगा, और इसी तरह C की वैल्यू आएगी D के। अब हमारी जो रकम होगी उसमें यहाँ भी A आएगा, वहाँ उसकी वैल्यू B के पुट करेंगे, और C यहाँ आएगा वहाँ D के पुट करेंगे। तो पहले अब ये जो मालूम किया ये कंडीशन, ये सारे इस पार्ट के यानी 3.6 के पार्ट नंबर 1 में, बल्कि क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स में जहाँ कहीं भी लिखना होगा A और B की वैल्यू या C D की, तो वो यही इस्तेमाल होगा। इसको दोबारा हर सवाल के साथ अलग-अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये वैल्यू याद हो कि A की जगह B के और C की जगह D के, तो वहाँ पुट कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यानी पहले क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है, वो है 6A माइनस 5B डिवाइड बाई 6A प्लस 5B इज इक्वल टू 6C माइनस 5D डिवाइड बाई 6C प्लस 5D। अब A की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो A की वैल्यू है B के, तो 6B के माइनस 5B डिवाइड बाय, अब 6 नीचे भी 6, A की जगह 1 B के प्लस 5B इज इक्वल टू 6। अब C की वैल्यू भी है वो D के माइनस 5D, और नीचे 6 C की वैल्यू D के प्लस 5D। तो इनमें से पहले कॉमन लेंगे, कॉमन आएगा B, अंदर आएगा B, ये दोनों तरफ से ये पार कॉमन आ जाएगा, और अंदर 6K माइनस 5 डिवाइड बाई, यहाँ भी P कॉमन आएगा,
और अंदर आएगा 6k प्लस 5 इज इक्वल टू, दूसरी तरफ भी इसी तरह ही, यानी कि ये d कॉमन आएगा क्योंकि दोनों रकमों में हैं दोनों, तो d कॉमन लेंगे, अंदर आएगा 6k माइनस 5 और नीचे भी इनमें से भी d कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा 6k प्लस 5। तो इनमें ये b आपस में कट जाएंगे क्योंकि ये आगे वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए ये नीचे और ऊपर वाली आपस में कट जाएंगे। इस तरह ये डी भी कट जाएंगे। तो अब बचेगा बाकी 6k माइनस 5 डिवाइड बाई 6k प्लस 5 इज इक्वल टू 6k माइनस 5 डिवाइड बाई 6k प्लस 5। तो ये हमारे इस तरह दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं। तो नीचे पहले ऊपर ये लिखना था कि इसको LHS और दूसरी को RHS। तो इस तरह ये हमारी दोनों साइड्स यानी RHS इज इक्वल टू LHS, ये L है, और दूसरी तरफ RHS इक्वल आ गई है। इसी तरह का अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 शुरू करते हैं। हुआ A डिवाइड बाय B इज इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर डिवाइड बाय B का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर रूट। अब सवाल आगे करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल का भी बटन दबा दें। तो अब हमें पता है कि A की वैल्यू है B के और C की वैल्यू है D के, क्योंकि हमने पहले शुरू में वो मालूम की थी, उनको ही इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ A आएगा वहाँ B के और C आएगा तो D के पुट करेंगे। तो इस तरह इनको LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये LHS वाली रकम है A डिवाइड बाय B और दूसरी A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर डिवाइड बाय B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो A की वैल्यू है वो पुट करेंगे B के और नीचे B आएगा इस तरह, और आगे A का स्क्वायर, तो A की वैल्यू है B के तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस C की वैल्यू है D के और D की का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे B का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर इस तरह ही आएगा स्क्वायर रूट। और ये क्योंकि B A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नीचे वाले B के साथ कट जाएगा। तो K इज इक्वल टू, दूसरी तरफ इनको स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा B स्क्वायर K स्क्वायर प्लस ये भी आगे भी D का स्क्वायर और K का स्क्वायर डिवाइड बाय B का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर रूट। एक तरफ तो हमारा K आ गया, दूसरी तरफ इनमें से कॉमन लेंगे, कॉमन आएगा K का स्क्वायर, यानी K का स्क्वायर दोनों रकमों में है तो ये K का स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर आएगा B का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर, नीचे है कि B का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर रूट। अब ये दोनों यानी B का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर और नीचे भी B का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर, तो ये आपस में कट जाएंगी और हमारे पास बचेगा K का स्क्वायर रूट। तो ये K का स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म हो जाएगा तो आएगा K। तो इस तरह ये हमारे दोनों साइड्स इक्वल हो गई, यानी कि हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। अब हम इसी एक्सरसाइज का पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 शुरू करते हैं। वो है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर रेशो A क्यूब डिवाइड बाय A प्लस B इज इक्वल टू C का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर रेशो C का क्यूब डिवाइड बाय C प्लस D।
तो इसका पहले ये आपको बताते चलें, क्योंकि ये दूसरी वैल्यू बटा में है, यानी दोनों दूसरी ये वैल्यू दी गई हैं ये बटा में है। तो इसको यानी कि अगर एक पहली रकम के नीचे बटा वाली रकम आ जाए तो इसका ये तरीका इस्तेमाल करते हैं कि नीचे वाली जो बटा वाली रकम है वो उलट जाती है, यानी मल्टीप्लाई होकर उलट जाती है। तो वो आ जाएगी b डिवाइड बाई a। तो इनको भी इसी तरह यानी करेंगे कि यानी आगे सवाल शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। और इनको आप इस तरह लिखेंगे कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इंटू इसको मल्टीप्लाई लेकर ये इस रकम को उल्टा दें। तो ये आ जाएगा a प्लस बी ऊपर और नीचे सारे के लाइन लगा दें तो ये नीचे आएगा a का क्यूब। इस तरह दूसरी तरफ भी यानी c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई ये नीचे वाली ऊपर आ जाएगी तो ये c प्लस d ब्रैकेट में लिख दें और नीचे सारे के ये c का क्यूब। इस तरह ये हमारी अब रकमें यानी टर्म बन जाएंगी। तो अब a की वैल्यू पुट करेंगे, यानी a की वैल्यू है b के और c की वैल्यू है d के, वो आप पुट करेंगे। तो a की पहले है कि a का स्क्वायर, तो a की वैल्यू पुट करेंगे यानी b के का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई a की अब ये a की जगह भी b के प्लस b डिवाइड बाई a का क्यूब है तो यानी उसकी वैल्यू b के का क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू ये c का स्क्वायर है तो c की वैल्यू है d के का स्क्वायर प्लस d इसी तरह आएगा d का स्क्वायर मल्टीप्लाई c की वैल्यू है d के प्लस d के डिवाइड बाय c का क्यूब है तो उसकी वैल्यू का भी क्यूब आ जाएगा। अब इनके यानी स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा b का स्क्वायर k का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मल्टीप्लाई b के प्लस b नीचे आएगा, यानी ये अब अलग अलग क्यूब आ जाएगा b का क्यूब k का क्यूब इज इक्वल टू ये ऊपर स्क्वायर है तो आएगा d का स्क्वायर k का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर इंटू ये d कॉमन और d के प्लस d नीचे आएगा, यानी इनके अलग अलग का क्यूब हो जाएगा, यानी d का क्यूब और k का क्यूब। अब इनमें से कॉमन लेंगे, यानी इनमें b का स्क्वायर कॉमन आएगा तो ये b का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा k का स्क्वायर। अब b की जगह 1 आएगा। अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि ये b तो कॉमन बाहर सारा निकल गया तो इसकी जगह कोई आंसर नहीं लिखते, कोई यानी कुछ नहीं लिखते। तो लेकिन यहाँ 1 बात जाता है क्योंकि ये b भी आपस में डिवाइड होते हैं जो कॉमन लेते हैं, तो ये b की जगह 1 लिखना होता है और मल्टीप्लाई यहाँ b कॉमन आएगा, अंदर आएगा k और b की जगह पे 1 डिवाइड बाई b क्यूब k क्यूब इज इक्वल टू इस तरफ से भी ये d का स्क्वायर कॉमन आएगा, d का स्क्वायर कॉमन और अंदर आएगा k का स्क्वायर प्लस 1 और इस दूसरी में से भी d कॉमन आएगा और अंदर आएगा k प्लस 1 नीचे d का क्यूब k का क्यूब। अच्छा, इनमें अब इनको इस तरह करेंगे कि ये b का स्क्वायर और ये b, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तीनों चारों, यानी अगर रकमें देखें तो ये चारों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये मल्टीप्लाई में चूँकि पावरें प्लस होती हैं तो ये b का स्क्वायर और b की वैल्यू 1 है तो ये b का क्यूब आ जाएगा इंटू k का स्क्वायर प्लस 1 इंटू ये लिखेंगे k प्लस 1 डिवाइड बाई b क्यूब k क्यूब
इज इक्वल टू, ये भी इसी तरह डी का स्क्वायर और डी, ये डी क्यूब हो जाएंगी और अंदर आएगा के का स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 डिवाइड बाई डी का क्यूब के का क्यूब। अब ये बी का क्यूब क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे थे और नीचे बी के क्यूब के साथ कट जाएगा, इस तरह ये डी का क्यूब भी नीचे वाले डी के क्यूब के साथ कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा के का स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1, नीचे आएगा के क्यूब इज इक्वल टू के का स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1, नीचे आएगा के क्यूब। तो इस तरह ये हमारी दोनों साइड यानी LHS इज इक्वल टू RHS इक्वल आ गई, तो हमारा अब ये सवाल मुकम्मल हुआ। और अब इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इसकी आप मुख्तलिफ वैल्यू दी गई हैं, यानी कि इफ़ A डिवाइड बाय B इज इक्वल टू C डिवाइड बाय D इज इक्वल टू E डिवाइड बाई F। तो इनको आप लेट कर देंगे इस तरह, ये यानी क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर जो वो तो नीचे लिखेंगे। अब इनको अलग-अलग इनको कोई वैल्यू मालूम करनी है तो इनको अलग-अलग के इक्वल करेंगे, तो A डिवाइड बाई B इज इक्वल टू के और C डिवाइड बाई D इज इक्वल टू के और E डिवाइड बाई F इज इक्वल टू के। तो ये B क्रॉस होकर A की वैल्यू आ जाएगी B के और C की वैल्यू आ जाएगी D के और इसी तरह E की वैल्यू आ जाएगी F के। अब ये इसके A की और B की और A और C और E की वैल्यू आ गई, तो अब यहाँ भी A आएगा तो उसकी जगह B के और C आएगा तो D के और E आएगा तो F के पुट करेंगे। तो इसके ये क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट हैं उनमें ये इस्तेमाल होंगी। तो अब इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 शुरू करते हैं। 2 की वैल्यूज़ हैं AC प्लस CE प्लस EA डिवाइड बाई BD प्लस DF प्लस FB इज इक्वल टू ACE डिवाइड बाई BDF का की वैल्यू पावर है 2 डिवाइड बाई 3। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे। A की वैल्यू है B के और C की वैल्यू है D के, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्लस C की वैल्यू है D के और E की वैल्यू है F के, प्लस E की वैल्यू है F के और A की वैल्यू है B के। नीचे है BD प्लस DF प्लस FB। दूसरी तरफ तो A की वैल्यू लिखेंगे B के, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी वैल्यू भी मल्टीप्लाई होंगी। B के और C की वैल्यू है D के और E की वैल्यू है F के डिवाइड बाई BDF की होल पावर है 2 डिवाइड बाई 3। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये BD इस तरह आएगा, यानी BD और ये के आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावरें प्लस होंगी, तो ये के का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस ये DF इस तरह आएगा DF और ये भी के आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये के का स्क्वायर आएगा और प्लस FB, तो ये FB आएगा और के दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये के का स्क्वायर आएगा,
नीचे एफ बी और बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू बी। हाँ, ये भी तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये बी और इसका एफ यानी बी डी एफ, इनको शुरू में लिख देंगे यानी बी डी एफ, और ये क्या तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये एक और दूसरा और तीसरा, तो इनकी वैल्यू प्लस होंगी, तो ये के क्यूब आ जाएगा डिवाइड बाई बी डी एफ का होल पावर है 2/3। आज ये इन ऊपर वाले से कॉमन लेंगे, यानी कॉमन आ जाएगा के का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी डिवाइड बाई बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू, इनमें से ये बी डी एफ नीचे वाले बी डी एफ के साथ कट जाएगा, पर बचेगा के क्यूब की वैल्यू है मल्टीप्लाई कर लेंगे या इस तरह लिख लेंगे 2/3। तो इनमें से ये के का स्क्वायर और ये दोनों भी ऊपर नीचे वाली एक जैसी हैं, तो ये आपस में कट जाएंगी, के क्यूब के का स्क्वायर बचेगा, दूसरी तरफ ये भी यानी के का क्यूब मल्टीप्लाई 2/3, ये 3 कट जाएगा, के का स्क्वायर इज इक्वल टू के का स्क्वायर बचेगा। तो इस तरह हमारा ये दोनों साइड यानी LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमारा ये इस तरह सवाल मुकम्मल हो गया और इक्वल आ गया। तो इससे पहले कि आप अपना बंद करें तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दें